हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे पेपर 22 अक्टूबर 2021 के सेकंड शिफ्ट की। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पहला है, एक परंपरागत नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर को डैश कहते हैं। दोस्तों, अगर एक परंपरागत कंप्यूटर यानी पावरफुल कंप्यूटर के अगर एक सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है नेटवर्क सर्वर। याद रखिएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर की पहली स्क्रीन होती है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। नेटवर्क स्टेशन, जहाँ पर नेटवर्कों को जोड़ा जाता है, नेटवर्क स्टेशन कहलाता है। अगला प्रश्न, ईमेल क्या होता है? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आप लोग यूज़ करते ही हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से फाइलों और संदेशों को ट्रांसमिशन जो है उसे ईमेल कहा जाता है। फाइलों और संदेशों का ट्रांसमिशन जिसे ईमेल कहा जाता है। एक डैश में कमांड होते हैं जिसे चुना जा सकता है। एक ऐसा डैश जहाँ पर मान लीजिए आप एक ऐसा मेन्यू जिसमें कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है, तो एक मेन्यू के अंदर इतने सारे कमांड होते हैं कि जिन्हें हम चुन सकते हैं। अगला प्रश्न, इंटरनेट किसका एक नेटवर्क है? एक बहुत ही आसान प्रश्न है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट किसका एक नेटवर्क है? तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में चित्र सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड के अंदर अगर हमें किसी भी चित्र को डालना है तो हमें इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करना होगा और इंसर्ट फंक्शन में जाकर हमें पिक्चर कमांड पर जाना होगा। अगला प्रश्न, डेटा के दोहरीकरण को डैश के रूप में जाना जाता है। डुप्लीकेट ऑफ डेटा इज नॉन एज डेटा रेंडेंसी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार वस्तुओं, दस्तावेजों और ग्राफ जैसे वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए उपयोगी किया जाता है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है हाइपरलिंक, टेक्स्ट, विवरण यानी डिस्क्रिप्शन। इन सभी का यूज़ ना कर हम OLE ऑब्जेक्ट का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। डैश द्वितीयक संग्रहण डिवाइस में जानकारी सहेजने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? मान लीजिए आप किसी भी कॉपी में अगर किसी चीज़ को लिखते हैं तो राइटिंग कहलाता है। ऐसे ही डेटा को अगर हम डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है राइटिंग। अगला प्रश्न, CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD का पूर्ण नाम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। आप सभी ध्यान रखिए, जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं कंप्यूटर के उन्हें अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, Amazon.com के सभी वेब पेजों के संग्रहण पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लागू किया जा सकता है? तो Amazon.com के सभी वेब पेजों को संग्रह अगर करते हैं, यानी उन सभी वेब पेजों को इकट्ठा करते हैं, और हम जब भी किसी वेब पेजों को इकट्ठा करेंगे तो उसे एक वेबसाइट का रूप दिया जाता है, तो वह वेबसाइट कहलाता है। प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप क्या चाहते हैं? मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना रिज्यूम तैयार किया। उस रिज्यूम को प्रिंट करने से पहले की जो प्रक्रिया रहती है उसे प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए हम कंट्रोल के साथ F2 का फंक्शन का प्रयोग करके प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। अंकगणितीय तर्क इकाई, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण खंड यानी कंट्रोल सेक्शन में विशेष उद्देश्य स्टोरेज स्थान होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? ALU और जो हमारी
कंट्रोल यूनिट होती है उसमें जो स्टोरेज खंड होते हैं उन्हें रजिस्टर कहा जाता है और इन्हीं रजिस्टरों में डेटा इंटर होता है। याद रखिएगा, जो स्पेस रहता है स्टोरेज का उसे रजिस्टर कहा जाता है। जैकवर्ड लूम का क्या अर्थ है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैकवर्ड लूम का क्या अर्थ है? तो याद रखिए, एक बुनाई मशीन जिसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आप इस चीज़ पंच कार्ड का भी थोड़ा सा पढ़ें और जैकवर्ड लूम का यहाँ पर प्रश्न ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो बार बार जो रिफ्रेश होती है उसे कहा जाता है डायनेमिक रैम। हालांकि रैम तो दो प्रकार की भी होती हैं, एक स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, पर जो बार बार रिफ्रेश होती है उसे डायनेमिक रैम कहा जाता है। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME को किसके लिए विकसित किया गया है? तो मल्टीपल एक्सटेंशन का जो मेल है वो है टेक्स्ट यानी अक्षरों के लिए, ऑडियो यानी गाने, वीडियो यानी वीडियो और ईमेल के लिए हमने MIME एक्सटेंशन का प्रयोग यहाँ पर किया है। कौन सी डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच अंतर को समझाती है? तो डेटा और कार्यक्रमों के बीच जो है अंतर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा अलग किया जाता है। CD-ROM ड्राइव किसका उपयोग करता है? तो CD-ROM ड्राइव जो है ऑप्टिकल भंडारण तकनीक का प्रयोग करता है। इट इज़ ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्निक। MS वर्ड फाइल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है? तो फाइल एक्सटेंशन शब्द जो है वो आप सभी ध्यान रखेंगे, जैसे कि किसी भी फाइल का अंतिम नाम जो कि डॉट के बाद आता है उसे एक्सटेंशन कहा जाता है। एक्सटेंशन जो है वह MS वर्ड का देखें तो .doc या docx के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न, रिफ्रेश रेट को क्या कहा जाता है? तो रिफ्रेश रेट जो है मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, लिनक्स फाइल सिस्टम में कौन सी डायरेक्टरी वैध नहीं है? तो लिनक्स के अंदर .etm वैध नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे YouTube चैनल को, जिससे आपके पास CPCT की नोटिफिकेशन और वीडियो आते रहें। साथ ही अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस CPCT की करना चाहते हैं तो आप सेंटर पर आ सकते हैं। पता है इंग्लिशपुरा, पीटर इंग्लैंड के सामने, मारुति नंदन एकेडमी, सीहोर।